वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दिया था और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल दिया था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने कुछ बातें इसमें बताई भी थी, कुछ बातें रह गई थी जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं क्या है। मैंने बताया था डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। समझने की कोशिश कीजिएगा, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा पर डायरेक्शन नहीं रहेगा, पर डायरेक्शन नहीं रहेगा। और इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आते हैं समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। मान लीजिए अपने घर से आप निकले, कहीं भी गए, तो आपने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस का ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और वो डिस्टेंस था 5 किलोमीटर, और मैंने ये बताया भी था। फिर उससे उसी रास्ते से आप घर पे फिर से वापस आ गए, और फिर हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया भाई? 10 किलोमीटर। और शुरू में हमने डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर कवर किया। क्यों? अपने पोजीशन से आने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दूसरे पोजीशन पहुंचने में, वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन फिर यहां से जब वो घर वापस चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। या तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल टू द डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस होगा, या तो लेस देन, या तो लेस देन डिस्टेंस होगा, लेस देन डिस्टेंस होगा। इस बात को गौर से देखिएगा, समझिएगा। देखिए 5 किलोमीटर था तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हुआ। फिर वो अपने मार्केट से फिर से वो अपने घर आया, मार्केट से फिर से वो अपने जहां से स्टार्टिंग किया था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो गया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने बताया था अपने पोजीशन से हटना। तो ये क्या हुआ कि फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, फिर से अपने पोजीशन पर आ गया। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। यहां से हमें सबसे बड़ा बस यही समझाने के लिए मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है या तो इक्वल टू द डिस्टेंस होगा, या तो डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है। आपको तो समझ में आ गया होगा सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अंतर। ये वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कभी भी बात करेंगे तो जैसे डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे एक जगह से दूसरा, तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अपने घर से स्कूल गए तो हमें डायरेक्शन पता है कि हमारा स्कूल किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्टेंस तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि डिस्टेंस का मतलब ये है कि उसमें डायरेक्शन का फिक्स नहीं होता है, उसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ फिक्स होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए। क्या समझे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन चैप्टर है तो हम लोग समझते हैं कि मोशन कितने टाइप का है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ बेसिकली हमारा अगला जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बचपन में हम लोग पढ़े हैं ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब पढ़ के आए हुए हैं। तो हमें उसको क्या करेंगे, बस 2 चीजों में बांट लेंगे यहाँ क्लास 9 में। हमें उस चीज पे नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये समझना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, आइए इस पे बात करते हैं। यूनिफॉर्म, हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म का मतलब हम लोग बोलते हैं स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म मीन्स देखते हैं सारे बच्चे क्या रहते हैं, एक जैसे ड्रेस में, वो हमारा स्कूल यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का ही मतलब क्या हुआ कि देखिए मोशन
दो टर्म में बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मोशन, मतलब कि वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब क्या है कि पहला 5 मीटर 5 सेकेंड में करता है, तो अगला 5 मीटर भी 5 सेकेंड में करेगा, अगला 5 मीटर भी 5 सेकेंड में करेगा। मीन्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है। हम स्कूल यूनिफॉर्म में एग्जांपल दिए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसा, यानी ये मोशन भी एक जैसा, 5 मीटर 5 सेकेंड में, 5 मीटर 5 सेकेंड में, अगला 5 मीटर भी 5 सेकेंड में। अब क्या हुआ कि अब हम बाइक से ड्राइव कर रहे थे, पहले ये 5 मीटर 5 सेकेंड में, अब क्या हुआ, पहला 5 मीटर 5 सेकेंड में, अगला 5 सेकेंड में क्या किया हमने 10 मीटर कर लिया, फिर अगले 5 सेकेंड में क्या किया हमने 12 मीटर कर लिया। यहाँ 5 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकेंड में भी 5 मीटर, अगले 5 सेकेंड में भी 5 मीटर। अब क्या हो रहा है, पहले 5 सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे 5 सेकेंड में 10 मीटर और तीसरे 5 सेकेंड में 12 मीटर। अब देखिए टाइम उतना ही, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 5 सेकेंड का ही लग रहा है, लेकिन क्या डिस्टेंस हमारा इक्वल है? नहीं। ये क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये एक जैसा नहीं है, ये एक जैसा नहीं है। अब देखिए ये एक जैसा था, स्कूल यूनिफॉर्म में बात किए, सारे बच्चों का एक जैसा ड्रेस, यहाँ पर भी सेम देखिए, एक जैसा डिस्टेंस एक जैसा टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस, ये क्या हुआ यूनिफॉर्म मोशन, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होना चाहिए, अनइक्वल डिस्टेंस। मींस कि 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में हमने 5 मीटर किया, अब क्या है पता कैसे करेंगे, तो पहला 5 सेकंड का हमने निकाला कि 5 मीटर, तो अगला बार भी हम ये पता करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमें 5 सेकंड में ही चेक करना होगा। टाइम हमें उतना ही लेना होगा कि पहले 5 सेकंड में 5 मीटर किया, तो अगले 5 सेकंड में 10 मीटर कर रहा है या 5 मीटर कर रहा है, तो अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर किया, यानी यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहां पर अगले 5 सेकंड में कितना मीटर कर लिया, 10 मीटर कर लिया, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल हो जाए, ठीक है, जो अनइक्वल हो जाए, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 5 सेकंड का ही टाइम है, लेकिन हर बार डिस्टेंस जो हो रहा है अनइक्वल हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और हर एक 5 सेकंड में वो 5 मीटर का ही स्पीड से 5 मीटर ही कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए चलिएगा, यहां तक सारे लोगों। अब हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, जो कि है यहां से समझेंगे हम लोग, यहां से बड़ा समझने की कोशिश करना होगा, ठीक है। हम लोग बड़े कंफ्यूजन रहते, बचपन में हम लोगों ने सुना है 6-7 क्लास में, स्पीड, वेलोसिटी, और एक नया टर्म हमें मिलेगा क्लास 9 में, वो है एक्सेलरेशन। सारे लोगों को दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो हम पहले कोशिश करते हैं स्पीड को समझने का। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड हम अपने डेली लाइफ के यूज में भी ये टर्म यूज होता है। बाइक चला रहे हैं भाई, तो वहां पर भी स्पीड का है, किसी भी चीज का मतलब स्पीड मेजर करते हैं। कहने का मतलब स्पीड कैसे मेजर करते हैं, स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब तभी हम समझ पाएंगे कि देखिए, स्पीड का मतलब कोई बोलता है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से हम बाइक चला रहे हैं, वो बंदा बोला कि उसने 60 किलोमीटर की स्पीड से बाइक उसने चला रहा था, वो चला रहा था, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा? स्पीड
स्पीड का मतलब है कि डिस्टेंस बाय टाइम। मैं अभी कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, मैं नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, पहले मैं ये समझा दे रहा हूं, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कैसे भाई? तो कहने नहीं, वो बाइक चला रहा होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अब मान लीजिए आप अपने घर से जाते हो मार्केट, भाई आपके घर से मार्केट जो है वो 5 किलोमीटर है, वो क्या है? 5 किलोमीटर है। और टाइम आपको लगता है कितना? मान लो कि 5 मिनट, 20 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया। तो अब समझेंगे कि हमें स्पीड कैसे निकालेंगे। तो भाई ये 5 किलोमीटर, ये 20 मिनट, ये क्या कभी लग रहा है? नहीं, हो ही नहीं सकता कि ये किलोमीटर को या तो हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ये 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना? इतना तो सबको आता होगा। 5 किलोमीटर इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया कि मीटर में चेंज कर लिया, तो ये हो गया 5000 मीटर, ठीक है, मीटर। अब ये मेरे पास क्या है, किस टर्म में है भाई? तो मिनट के टर्म में है। तो मेरे पास ये जो है डिस्टेंस का सबसे छोटा यूनिट, जो भी ऐसा यूनिट है वो मीटर में है। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इससे मैंने क्या किया कि सेकंड में चेंज कर लिया। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, मीन्स 20 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड्स होंगे? सबको पता है 20 इंटू 60, ये हो गया 12। अब इसको मैंने डिवाइड दे दिया। ये यहां पर क्या, ये जो भी आए, यहां पर कुछ भी आए कैलकुलेट करके वो मीटर पर सेकंड में आएगा, उस मीटर पर सेकंड में आएगा। मीन्स कहने का मतलब है 12 4 जा 48, ये कुछ कट छट के जो भी यहाँ पर आंसर आएगा तो वो मीटर पर सेकंड। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 सेकंड, मीटर पर सेकंड में कितना मीटर, तो वो उसका क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है कि 1 सेकंड में उसने कितना मीटर ट्रेवल किया। यानी उसका स्पीड पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, देखिए पर यूनिट टाइम आ गया मीटर पर सेकेंड। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर यही चीज रहता कि मैंने पूरी किसी भी चीज को समझने की कोशिश किया डिस्टेंस बाय, क्योंकि स्पीड तभी पता चलेगा कि जब मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करूं और जितने टाइम में ट्रेवल करूं वो मुझे पता हो, तो मैं उसके बाइक ड्राइव करने की स्पीड पता कर सकता हूं। किसी भी काम को करने का जो उसका स्पीड है वो मैं कब पता करूंगा? जब टोटल वर्क हुआ हो, टोटल डिस्टेंस ये कवर किया, उसका वर्क हुआ और कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में हुआ ये भी मुझे पता होना चाहिए, पर यूनिट टाइम में। और यही जो पर यूनिट टाइम में हमारा निकलेगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसी को क्या हमने बोला? स्पीड। ये इसके यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गया हो, किसी को नहीं समझ आएगा दोबारा आप वीडियो को देखिए, उसको पॉज करके बार बार देखिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में, वो स्पीड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले स्पीड को अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। ये स्पीड हुआ, ठीक है, स्पीड। अब अगला जो हमारा टॉपिक है स्पीड में ही हम समझेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, आप जरा हमें ये बताइए कि ये जो स्पीड है
वो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सिंपल सा बात है कि सर डिस्टेंस से रिलेटेड है, स्पीड में निकाल सकता हूं डिस्टेंस से रिलेटेड, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारा स्पीड भी क्या होगा, तो वो होगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या कोई अंतर लगता है, एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या कोई अंतर लगता है, आइए देखते हैं। इसमें भी क्या है, उसमें हम लोगों ने समझा कि डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज स्पीड और स्पीड में कोई खासा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, समझेंगे यहां पर, ठीक है। बंद। अब हम एवरेज स्पीड समझते हैं, एवरेज स्पीड भी लगभग सेम है, सेम ही है, समझते हैं। टोटल डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। स्पीड या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में मतलब क्या कि वो उसका एवरेज ही वही है, हर सेकंड में वो उतना ही ट्रेवल कर रहा है, उसका स्पीड भी वही है, उसका एवरेज स्पीड भी, मींस कहने का मतलब है कि उसने 100 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किया, कितना किया, 100 किलोमीटर, टाइम उसे कितना लगा भाई, 4 आवर। मैंने बोला कि उसे टाइम लगा 4 आवर, टोटल डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना, 4 आवर। अब मैं इसे ये कर लेता हूं, तो उसे 25 किलोमीटर पर आवर, उसका एवरेज क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, उसका एवरेज स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, और यही उसका स्पीड भी होगा, यही उसका एवरेज स्पीड भी होगा। और इसे हमें अगर मीटर पर सेकंड में लाना हो, मीटर पर सेकंड में हम सोचेंगे स्मॉल से स्मॉल यूनिट में ले आए, तो ये किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेंगे और ये आवर को मिनट में चेंज कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, उतना तो आप लोग कर ही लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, वो तो बड़ा इजी सा कैलकुलेशन है। एवरेज स्पीड समझ में आ गया सारे लोगों को, एवरेज स्पीड, ठीक है। टॉपिक है हमारा वो है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, या कांस्टेंट स्पीड। आप लोग स्पीड में एक चीज नोट कर लीजिएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान दीजिए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड किसको बोलते हैं, इस बात पे आते हैं। चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। ये भी कोई खासा अंतर नहीं है, ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। अभी तक हम लोग बस इजी सिर्फ थ्योरी को समझ रहे हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड है क्या, ये होता है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ के आए, यूनिफॉर्म मोशन क्या था भाई, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या था कि 5 सेकंड में 5 मीटर, वो मतलब एक ही उसका मोशन जो था, उसी यूनिफॉर्म मोशन को, उसके वो जो मोशन हो रहा है उसका जो स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन का जो स्पीड है वही यूनिफॉर्म स्पीड है। कहने का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो बॉडी जो है इक्वल मतलब इक्वली मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी स्पीड की बात नहीं कर रहे थे हम, वहां क्या कर रहे थे, उसके मोशन की बात कर रहे हैं कि इक्वली मोशन में है हर जगह। अब उसी चीज के उसका जो स्पीड है, उसी के यूनिफॉर्म मोशन का जो स्पीड होगा कि 5 सेकंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। उस मोशन में, उस यूनिफॉर्म मोशन का जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। 5 मीटर में 5 सेकंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, तो वो 5 मीटर ट्रेवल तो कर रहा है, तो वो 5 मीटर तो मोशन में है, और उसका जो स्पीड लग रहा है, उसका जो स्पीड उस पर अप्लाई हो रहा है, वो 5 सेकंड में 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर, वही स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है।
आप लोगों को यहाँ तक सारा कुछ समझ आएगा, स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी, ठीक है। और इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो इस मेरा जो चैनल है इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं जल्द से जल्द इस अगले नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं आपके लिए नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा और असाइनमेंट भी दूंगा। असाइनमेंट मींस आपको जितने स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि इससे खासा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, बहुत इजी रहेंगे, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आप फॉलो करेंगे, ठीक है। वहां आपको नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएगा।